हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो है मॉडल पेपर जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब सभी एग्जाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो है लगभग सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी जो है आपका छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है जनवरी से लेकर लगभग नवंबर दिसंबर तक के यहाँ पे जो है अपलोड करते जाऊँगा। उसको बढ़िया जाके जोड़िएगा। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल जो है आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा ईयरली, जो आपको उससे भी बढ़िया जुड़िएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाइए। जो आपका जो मॉडल पेपर है सभी एग्जाम पे है, चाहे पुलिस वगैरह सभी एग्जाम के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ऐसा कौन सा जो शहर है जहाँ की जो मड़ई छत्तीसगढ़ में सर्व प्रसिद्ध है, जिसे मड़ई का संसार के नाम से इसको जाना जाता है? तो आपको बालोद है, जगदलपुर, नारायणपुर या आपका सुकमा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नारायणपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर जो जिला है, यहाँ का जो मड़ई बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको मड़ई के संसार के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो नारायणपुर का जो मड़ई है आपके कौन से महीने में होता है? तो ये आपका जो है फाल्गुन महीना, याद रखिएगा। फागुन के जो महीने में जो है इस यहाँ का जो मड़ई बहुत ही प्रसिद्ध है। आपका फरस गांव, याद रखिएगा। फरस गांव जो कोंडा गांव है, ये कोंडा गांव बोलता हूँ नारायणपुर। तो ये आपका जो है यहाँ का मड़ई मेला, साथ ही साथ ये आपका कोंडा गांव लोक मड़ई जो आपका राजनांदगांव में होता है। तो ये जो है यहाँ का जो है ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का तो मड़ई मेला। तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में किस संभाग में माटी त्यौहार जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? मतलब कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ का जो माटी त्यौहार है, छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति या कौन से संभाग में इसको मनाई जाती है? दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग या आपका बिलासपुर संभाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बस्तर संभाग में, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो है आपका माटी त्यौहार इस जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। बस्तर संभाग में किस जनजाति के द्वारा? तो ये खास करके यहाँ पे तो बस्तर संभाग में जो है इसको इस माटी त्यौहार को मनाई जाती है। कौन सी जनजाति द्वारा? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति द्वारा जो है इसको माटी त्यौहार को मनाई जाती है, जिसमें आपका जो इस जनजाति के लोग जो है यहाँ पे बस्तर संभाग में यहाँ पे धरती माता के यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करते हैं। और इसको जो है माटी त्यौहार का बहुत ही धूमधाम से आपके जो है बस्तर संभाग में इसको मनाई जाती है। इसके तहत यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो जो त्यौहार है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आपका जो है सरहुल त्यौहार, सरहुल जो त्यौहार है आपके उरांव जनजाति में इसको मनाई जाती है। चैत्र महीना में जो यहाँ पे फूल अगर आती है नया यहाँ पे खिलती है, तो उस समय इसको यहाँ पे मनाई जाती है। गोंचा पर्व माड़िया जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। बस्तर अंचल में जो कि आषाढ़ महीना में इसको मनाया जाता है। तो गोंचा पर्व आपका माड़िया जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है। इसमें और कुछ है। सरहुल तो हो गया आपका, एक और है माटी त्यौहार हो गए। और आपसे पूछा जा सकता है आपका धेरसा पर्व। धेरसा पर्व जो है आपका कोरवा जनजाति के द्वारा इसको कृषि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। तो धेरसा पर्व कोरवा जनजाति में इसको मनाया जाता है। बाली पर्व जो है हल्बा जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। और आपके बीज बोहिनी ये कोरवा जनजाति के द्वारा किसी पर आधारित यहाँ पे मनाई जाती है जो इस फेस्टिवल को। तो आमा खाई भी जी आपका पूछा गया है। तो आपके गोंड जनजाति के द्वारा जो है आमा खाई जो त्यौहार को इसको मनाया जाता है, आमा खाई करके। तो जो है आमा खाई जो गोंड जनजाति मनाई जाती है, जैसे आम जैसे फलते हैं यहाँ पे उस समय यहाँ पे जो पक के तैयार होते हैं उसके पहले पूजा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद ये आपका इसको खाते पीते हैं। तो इसको याद रखें। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ अंचल में निम्नलिखित किस त्यौहार में किसानों के द्वारा कृषि औजार और उपकरण की पूजा की जाती है? दशहरा में, दीपावली में, हरेली में या होली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ अंचल में जो मतलब जो आपका जो हरेली त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल है। इस त्यौहार में किसानों के द्वारा जो किसान है हमारे लगभग 80 से 90% हमारे छत्तीसगढ़ में किसानी निवास मतलब ये आपका सबसे ज़्यादा जो है किसान जो है खेती पे आधारित यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। तो इसमें जो है आपका जो है इस हरेली त्यौहार में
कृषि के औजार जो उपकरण वगैरह इसमें पूजा की जाती है। और इसका जो आयोजन है आपका सावन के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है और इसमें जो गेड़ी पर्व भी इसी में मनाई जाती है। मुख्य रूप से इसको किसानों के द्वारा इसको मनाई जाती है। हरेली त्यौहार में ही आपका जो है घर के गोबर और व यहाँ पे मतलब यहाँ पे चित्रकारी का यहाँ पे करते हैं। इसमें जो है आपका कौन सा खेल खेला जाता है तो याद रखिएगा नारियल फेंक प्रतियोगिता, जिसमें यहाँ पे देखे होंगे गांव-गांव में होता है। तो इस तरह के यहाँ पे किया जाता है। इसमें किसान जितने भी लौह सामान के जो उपकरण, कृषि सामग्री वगैरह औजारों की यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे करती है। तो बस इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल में भादो अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पितृमोक्ष, पोला, होली या आपका रथ यात्रा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको छत्तीसगढ़ अंचल में भादो अमावस्या, जो भाद्रपद अमावस्या बोलते हैं, उसी समय यहाँ पर जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो पोला त्यौहार किसको मनाया जाता है। इसी पर्व में आपका बैल, जो मिट्टी के बैल इसमें बनाई जाती है और उसकी जो है यहाँ पे कलर वगैरह करके यहाँ पे जो है पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे की जाती है। और इस दिन है किसान बैलों को यहाँ पे सजाते हैं। मतलब ये जो फेस्टिवल यहाँ पे ये आपका पोला फेस्टिवल, इसी में यहाँ पे जो है बैलों को पूजा की जाती है। मिट्टी के बना के किसानों को बैलों को यहाँ पे सजाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति के दीर्घ आयु के लिए निम्नलिखित कौन सा व्रत किया जाता है? पितृमोक्ष व्रत, हरेली व्रत, तीज व्रत या कमर छठ व्रत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीज व्रत। इसको हरी तालिका भी इसको बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। हरी तालिका पूछे चाहे तीजा बोले, तो ये खास करके यहाँ जितने भी शादीशुदा जो महिलाएं के द्वारा अपने मतलब उनके हस्बैंड जो पति के यहाँ पे उनकी लंबी आयु के लिए यहाँ पे जो है इस व्रत को किया जाता है। और इसको यहाँ पे जो है आयोजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो है तृतीया के दिन इसका आयोजन ये जो है आपका जो है आयोजन होता है। इसमें जो विवाहित जो महिलाएं अपने मायके जाकर पति के मतलब लंबी आयु के लिए यहाँ पे व्रत रखती है। तो तीजा व्रत इसको याद रख तीजा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में लोकल भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली बस्तर दशहरा की उत्सव की समाप्ति कब होती है? रावण वध के बाद, फागुन महीना के बाद, मुड़िया दरबार के बाद या आपका रथ यात्रा विसर्जन के बाद? तो छत्तीसगढ़ जो है सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे इनके रस्मों के बारे में यहाँ पूरा बताया गया है। तो इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाले जो बस्तर दशहरा जो कि ये जो आपका कितने दिन का होता है? 75 दिन का जो है इसका आयोजन होता है। इसी उत्सव में समाप्ति के बाद यहाँ पे मुड़िया दरबार के जो है आपका जो समाप्ति कब होती है? तो मुड़िया दरबार के बाद ये आपका समाप्ति होती है। मुड़िया दरबार क्या होता है? तो ये आपके अश्विन शुक्ल द्वादशी के दिन ये जो अवसर पे जो है मुड़िया दरबार लगती है। इस दिन यहाँ पे जो है जगदलपुर के जो राजा मुड़िया दरबार का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है। ये मतलब यहाँ पे ग्रामवासियों की एक सभा टाइप है जिसमें अपने समस्याओं पे चर्चा करके यहाँ पे इसका निवारण करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे मुड़िया दरबार यहाँ पे होता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बस्तर दशहरा जो कि ये टोटल 75 दिन का ये आपका होता है। श्रावण अमावस्या से लेकर आपके अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तो यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें लगभग 13 दिवस तक अलग अलग रस्म के यहाँ पे जो है इसको 75 दिन तक यहाँ पे जो बस्तर दशहरा होती है। इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो पुरुषोत्तम देव। इन्होंने 1408 में लेकर 1439 ईस्वी में यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। ये आपका 75 दिन तक होता है। सॉरी। इसमें लगभग जो प्रथम कार्यक्रम होता है इसको पाठ यात्रा बोलते हैं। प्रथम जो रस्म है इसको काछिन गादी बोलते हैं। अंतिम जो रस्म है उसको मुड़िया दरबार अभी जस्ट बताया। तो ये अलग अलग वाद्य यंत्र वगैरह इसमें बजाया जाता है। तो इसको याद रखिए। तुपकी होता है जो तुपकी जो वाद्य यंत्र है ये आपका बस्तर दशहरा के दौरान आयोजन होता है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। बाकी इसको पढ़ाया हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल में किसी स्थान पर माघ मेला नहीं लगता है? तो छत्तीसगढ़ अंचल में कौन से स्थान पर माघ मेला नहीं लगता है जी? शिवरी नारायण में, सिरपुर में, राजिम में या आपका गिरौदपुरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिरौदपुरी है। जहाँ पे जो है आपका इस छत्तीसगढ़ अंचल में गिरौदपुरी जो है आपका बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो इसी में यहाँ पे जो माघ मेला यहाँ पे नहीं लगता। बाकी शिवरी नारायण में यहाँ पे लगभग 15 दिन का लगता है। सिरपुर, राजिम जो यहाँ पे जो है
इस तरह का जो है यहाँ पे जो माघ मेला का आयोजन यहाँ पे होता है। बाकी जो गिरौदपुरी है यहाँ पे जो है इस तरह का जो माघ मेला का आयोजन यहाँ पे नहीं लगती। बाकी यहाँ महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन बाकी जगह यहाँ पे होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल के अंतर्गत सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? कार्तिक माह में, चैत्र माह में, आषाढ़ माह में या आपका भादो माह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भादो माह में जो है इसका जो आयोजन किया जाता है। भादो महीना में ये आपका कौन से क्षेत्र, सरगुजा संभाग या सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। कौन से जनजाति द्वारा कर्मा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो फेस्टिवल है कर्मा त्यौहार उरांव जनजाति, याद रखिएगा उरांव जनजाति के द्वारा इसको सरगुजा संभाग में भादो महीना में सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ढेरसा पर्व जो कोरवा जनजाति में कृषि के दौरान आयोजित किया जाता है, अभी जस्ट बताया हूँ, उसको एक बार में जैसे समझ नहीं आता इसको बढ़िया आपको रिवाइज करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अंचल में मिट्टी के बैल बनाकर कब पूजा किया जाता है? हरेली के अवसर में, पोला के अवसर में, फागुन के अवसर में या हल षष्ठी के अवसर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट इसके बारे में बताया हूँ आपको। तो छत्तीसगढ़ अंचल में मिट्टी के बैल को, अभी बताया, मिट्टी के बैल को यहाँ पे सजा के, यहाँ पे रंग बिरंगे बना के, यहाँ पे मिट्टी के बैल को यहाँ पे किसानों के द्वारा बना के इसमें पूजा की जाती है। तो आपका जो पोला जो त्यौहार है इसी अवसर में यहाँ पे जो इस तरह के यहाँ पे आयोजन किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ पोला त्यौहार में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मेघनाथ पर्व का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति में माना जाता है? बिंझवार जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति, गोंड जनजाति या आपका धोला जनजाति में? तो इसको स्टार्टिंग में भी मैं आपको बताया था, तो इसका जो करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। तो मेघनाथ जो पर्व अभी स्टार्टिंग में कुछ पहले क्वेश्चन के बाद बताया था, जो बहुत सारे जो फेस्टिवल है मेघनाथ पर्व है आपका छत्तीसगढ़ के किस राज्य में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आपके गोंड जनजाति के द्वारा इस मेघनाथ पर्व को मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व जो आपके गोंड जनजाति में मनाई जाती है, इसको फागुन, याद रखिएगा, फाल्गुन के महीना में इसको मनाया जाता है। कौन सी जनजाति में? मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति में मनाया जाता है। तो आपको कैसे पूछ सकता है कौन से महीना में मनाया जाता है, कौन से जनजाति के द्वारा मेघनाथ पर्व कौन से जाति से, ऐसे टाइप के आपसे घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपके जितने भी फेस्टिवल बताए हूँ अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में प्रसिद्ध त्यौहार से काछन गादी का संबंध है? मेघनाथ पर्व से, गोंचा पर्व से, हरियली पर्व से या बीज कुटानी पर्व से? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गोंचा पर्व, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर अंचल में जो प्रसिद्ध त्यौहार काछिन गादी का संबंध आपके गोंचा पर्व में है, जो कि आपका, तो ये आपके खास करके बस्तर संभाग बस्तर अंचल में जो है इस त्यौहार को काछिन गादी का संबंध आपके गोंचा पर्व से संबंधित है। बस्तर में जो है मनाया जाता है। यहाँ पे काछिन गादी में थोड़ा यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है काछिन देवी के यहाँ पे मतलब माता है काछिन गादी, इनके ऊपर यहाँ पूजा अर्चन वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं। काछिन देवी के जो आपके यहाँ पे बेल बूटों के यहाँ पे कांटों से बनी होती है, और इसको जो है अश्विन, याद रखिएगा, अश्विन अमावस्या के दिन इसको इस अवसर पर किया जाता है काछिन देवी की, और इसमें जो कन्या को बैठाया जाता है। और बस्तर दशहरा को यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पे आयोजन यहाँ पे जो है इसमें किया जाता है। तो जो फेस्टिवल है बस्तर दशहरा के, ये आपका प्रथम रस्म है। प्रथम रस्म कौन सा है? तो ये आपका जो है काछिन गादी है, तो इसको याद रखना है आपको। और पाठ यात्रा जो है आपका प्रथम कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र तुपकी का संबंध किस पर्व से है? रथ यात्रा से, नवाखाई पर्व से, छेरछेरा पर्व से या आपका हरेली पर्व से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया हूँ, ये आपका जो है आपका रथ यात्रा से संबंधित है। तुपकी जो वाद्य यंत्र है अभी बताया था, तुपकी जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो ही आपका कहाँ पे बस्तर जो दशहरा है, बस्तर दशहरा में जो है इसको
इस दशहरा के दौरान इसको बजाई जाती है। तो तुके एक वाद्य यंत्र है और बस्तर का दशहरा जो 75 दिन का आयोजन होता है इसमें इसको बजाई जाती है। तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस्तर दशहरा को बढ़िया रट लीजिएगा, बढ़िया रिवाइज करके जाइएगा, तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है बस्तर दशहरा जो कि आपका जो मतलब भारत में इसका अलग ही पहचान है। आपके माता दंतेश्वरी देवी को ये आपका समर्पित है। श्रावण अमावस्या से लेकर आपके अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये आपका इसमें जो है आयोजन होता है। टोटल 75 दिन तक ये चलता है, जिसमें लगभग 13 मतलब दिवस तक रस्मों के साथ यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो है जो रस्मों के साथ इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी छेरछेरा व हरेली वगैरह के यहाँ पे बता चुका हूँ। उसको एक बार में समझ नहीं आते, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी अपलोड करते जा रहा हूँ। मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे ईयरली छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल दोनों को मैं कवर कराऊंगा। तो इसको बढ़िया पार्ट वाइज अपलोड करूँगा, तो उसको पार्ट वाइज देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट अलग से उसका बना दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।